हमारे सभी सुनने वालों का मैं रोशनी स्वागत करती हूँ बातचीत विद रोशनी के मंच से। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी का प्रकरण 19 चैप्टर 19 मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं श्री रामपुर में। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंकाओं से मैं प्रायः उद्विग्न हो जाता हूँ। फिर भी एक कष्टप्रद विचार बार बार मुझे सताता रहता है। क्या आत्मा में ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती जिन्हें मानव जाति ने कभी प्रयुक्त ही ना किया हो? यदि इन संभावनाओं का पता मनुष्य नहीं लगा पाता तो क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य से चूक नहीं जाता? यह मंतव्य पंथी छात्रावास के कमरे में मेरे साथ रहने वाले दिजेन बाबू ने तब प्रकट किया जब मैंने उन्हें आकर अपने गुरु से मिलने के लिए कहा। श्री युक्तेश्वर जी तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा देंगे, मैंने उत्तर दिया। इसमें एक दिव्य आंतरिक विश्वास के द्वारा ऐसी द्वंद्वात्मक वैचारिक खलबली शांत हो जाती है। उस दिन शाम को दिजेन बाबू मेरे साथ आश्रम आए। गुरुदेव के सानिध्य में उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शांति का लाभ हुआ कि वे शीघ्र ही नियमित रूप से आश्रम में आने लगे। दैनिक जीवन की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से ही हमारी गहनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान की भी स्वाभाविक तृष्णा होती है। मेरे गुरु की बातों से दिजेन बाबू अपने अंतर में एक क्षण भंगुर जन्म के उथले अहंकार से अधिक गहरे सच्चे आत्म स्वरूप को खोजने का प्रयास करने में प्रेरित हुए। दिजेन और मैं दोनों ही श्री रामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए हमारी ये आदत ही बन गई कि कॉलेज से छुट्टी मिलते ही दोनों साथ साथ चलकर आश्रम पहुंच जाते थे। हम प्रायः श्री युक्तेश्वर जी को दूसरे तल्ले की बालकनी में खड़े देखते और जैसे जैसे हम आश्रम के करीब पहुंचते वे हमारी ओर देखकर मुस्कुराते रहते। एक दिन दोपहर को जब हम आश्रम के द्वार पर पहुंचे तो आश्रम में रहने वाले कन्हाई नामक एक लड़के ने हमें निराश करने वाला समाचार सुना दिया। गुरुदेव यहाँ नहीं है। एक अत्यावश्यक सूचना मिलने से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। दूसरे दिन मुझे गुरुदेव का एक पोस्ट कार्ड मिला। उन्होंने लिखा था, मैं बुधवार को सुबह यहाँ से चल पड़ूंगा। तुम और दिजेन सुबह 9 बजे श्री रामपुर स्टेशन पर मिलो। बुधवार को लगभग 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मन संचार पद्धति से भेजा गया संदेश मेरे मन में बार बार दृढ़ता पूर्वक उभरने लगा। मुझे रुकना पड़ रहा है, 9 बजे स्टेशन पर मत आना। दिजेन बाबू पहले ही कपड़े पहने स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी मैंने उन्हें ये नवीनतम संदेश सुनाया। तुम और तुम्हारी अंतर प्रेरणा। उनकी आवाज में तिरस्कार की धार थी। मैं तो गुरुदेव के लिखित संदेश पर ही विश्वास करना श्रेष्ठ समझता हूँ। मैंने अपने कंधे उचकाए और शांत निश्चय के साथ बैठ गया। दिजेन बाबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर गए और उसे जोर से आवाज के साथ अपने पीछे बंद कर दिया। कमरे में कुछ अंधेरा सा होने के कारण मैं बाहर सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सूर्य का मंद प्रकाश हठात एक ऐसी तीव्र ज्योति में बदल गया कि उसमें लोहे की छड़ें लगी खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर श्री युक्तेश्वर जी स्पष्टतः प्रकट हुए। विस्मय विमूढ़ सा होकर मैं तुरंत कुर्सी से खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम करने के लिए झुका। अपने गुरु के चरणों में आदर व्यक्त करने की अपनी आदत के अनुसार मैंने उनके जूतों का स्पर्श किया। टाट के तल्ले वाले नारंगी कैनवस के जूते मेरे लिए चिर परिचित थे। उनका गेरुआ वस्त्र उड़ उड़कर मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा। न केवल उनके वस्त्र की बुनाई को ही बल्कि उनके जूतों के खुरदुरेपन को और उनके भीतर हाथों की लगते उनके पांवों की उंगलियों के दबाव को भी मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था। आश्चर्य से अवाक खड़ा होकर मैं प्रश्नार्थ दृष्टि से उनकी ओर देखता रहा। मैं खुश हूं कि तुम्हें मेरा मन संचारित संदेश मिल गया। गुरुदेव का स्वर शांत और सदा की तरह ही सहज था। अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया है और 10 बजे की गाड़ी से मैं श्री रामपुर पहुंच रहा हूँ। मैं अब भी अवाक ही रहकर उनकी ओर देख रहा था। श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, ये कोई आभास नहीं बल्कि मेरा हाड़ मांस का शरीर है। पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ ये अनुभव तुम्हें प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो। अभी मैं जिस परिधान में हूँ उसी परिधान में तुम और दिजेन मुझे अपनी ओर आते देखोगे। मेरे आगे आगे उसी ट्रेन से उतरा एक छोटा सा बच्चा हाथ में चांदी का लोटा लिए चल रहा होगा। मेरे गुरु ने अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने विदा लेने के लिए तबे आशी कहा, मुझे एक अजीब प्रकार की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उस तीव्र प्रकाश में धीरे धीरे उनका शरीर विलीन होने लगा।
पहले उनके चरण और टांगे विलीन होकर अदृश्य हो गए, बाद में धड़ और फिर सिर, जैसे किसी लेख पट को कोई नीचे से ऊपर की ओर लपेट रहा हो। अंतिम क्षण तक मेरे बालों पर हल्के से टिकी उनकी उंगलियों का स्पर्श मैं अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे वह दीप्तिमान प्रकाश लुप्त हो गया। अब मेरी दृष्टि के सामने छड़े लगी खिड़की और मंद सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। मैं सोचता हुआ अर्धग्लानि की अवस्था में खड़ा रहा कि कहीं मैं चित्त भ्रम का शिकार तो नहीं हो गया था। शीघ्र ही द्विजेन बाबू मुंह लटकाए हुए कमरे में दाखिल हुए। गुरुदेव ना तो 9 बजे वाली पहुंचने वाली गाड़ी में थे और ना ही 9:30 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में। उनके स्वर में अपनी भूल के एहसास की किंचित सी झलक थी। चलो, मैं जानता हूँ वे 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने द्विजेन बाबू का हाथ पकड़ा और उनके विरोध की ओर कोई ध्यान ना देकर उन्हें अपने साथ खींचता ले गया। लगभग 10 मिनट में हम लोग स्टेशन पहुंच गए, जहां गाड़ी अभी अभी आकर रुकी ही थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज के आलोक से भरी हुई है, वे इसमें हैं। आनंद से मेरे उद्गार निकले। तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो। द्विजेन बाबू उपहास के साथ हंस रहे थे। हम यहाँ खड़े रहते हैं। मैंने अपने मित्र को गुरुदेव हमारी ओर किसी प्रकार आएंगे ये सब बताया। जैसे ही मेरा वर्णन समाप्त हुआ, श्री युक्तेश्वर जी हमें दिखाई पड़े। उन्होंने वही कपड़े पहन रखे थे जो थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई दिए थे। वे धीरे धीरे एक चांदी का लोटा पकड़े चल रहे बच्चे के पीछे आ रहे थे। अपने विचित्र एवं अपूर्व अनुभव पर मैं एक क्षण के लिए भय से सिहर उठा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो 20वीं शताब्दी का भौतिकतावादी संसार मेरी पकड़ से फिसल रहा है। क्या मैं उस प्राचीन काल में पहुंच गया था, जब ईसा मसीह पीटर के सामने सागर जल पर प्रकट हो गए थे? जब ईसा की कोटि के आधुनिक योगी श्री युक्तेश्वर जी, जहां द्विजेन और मैं अवाक खड़े थे, उस स्थान के समीप आ गए, तब गुरुदेव ने द्विजेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था, पर तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके। द्विजेन बाबू चुप थे, पर संदेह के मारे मेरी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। अपने गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा देने के बाद द्विजेन बाबू और मैं श्रीरामपुर कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में अचानक द्विजेन बाबू रुक गए। उनके प्रत्येक रंध से जैसे रोष बह रहा था। तो गुरुदेव ने मेरे लिए संदेश भेजा था, फिर भी तुमने उसे छुपा कर रखा। इसका कोई कारण बता सकते हो? यदि तुम्हारे मन का दर्पण अशांति से इतना चंचल है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम उसमें पढ़ नहीं पाते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पलटकर जवाब दिया। द्विजेन बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो, उन्होंने खेद भरे स्वर से कहा। परंतु फिर भी कृपा करके मुझे ये बताओ कि लोटा पकड़े बच्चे के बारे में तुम्हें पूर्व जानकारी कैसे मिली? उस दिन प्रातःकाल छात्रावास में गुरुदेव के प्रकट होने की अलौकिक कहानी जब तक मैंने पूरी की, तब तक हम श्रीरामपुर कॉलेज पहुंच चुके थे। द्विजेन बाबू ने कहा, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का जो वर्णन मैंने अभी अभी तुमसे सुना है, उसके आगे तो लगता है कि संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय मात्र हैं। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है चैप्टर 19 और चलिए अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर 20, कश्मीर यात्रा में बाधा की ओर। पिताजी, मैं गर्मी की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कश्मीर के 6 रेलवे पास और यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त रुपए देंगे? मेरी अपेक्षा के अनुरूप ही पिताजी ठहाका मारकर हंसने लगे। ये तीसरी बार है कि तुम मुझे फिर वही शेख चिल्ली की कहानी सुना रहे हो। पिछले साल और उसके पिछले साल भी तुमने मुझे यही अनुरोध किया था ना? अंतिम क्षण में तो श्री युक्तेश्वर जी जाने से मना कर देते हैं। ये सच है पिताजी, पता नहीं क्यों कश्मीर के बारे में गुरुदेव मुझे कभी पक्का वचन नहीं दे पाते। परंतु यदि मैं उन्हें ये बता दूं कि मैंने आपसे पास भी ले लिए हैं, तो किसी कारण से मुझे लगता है कि वे इस बार यात्रा के लिए राजी हो जाएंगे। पिताजी को उस समय तो पूरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन कुछ हास्य विनोद के कटाक्ष करने के बाद उन्होंने मुझे 6 पास और 10-10 रुपए के नोटों की एक गड्ढी थमा दी और कहा, मैं नहीं समझता कि तुम्हारी काल्पनिक यात्रा के लिए इस प्रकार के प्रत्यक्ष सहारों की कोई आवश्यकता पड़ेगी, परंतु फिर भी इन्हें अभी रख लो। उसी दिन दोपहर को मैंने श्री युक्तेश्वर जी को एक खजाना दिखा दिया। वे मेरे उत्साह पर मुस्कुराए तो अवश्य, परंतु उनके शब्द गोलमोल ही थे। मैं जाना तो चाहता हूँ, पर देखेंगे। मैंने जब उनके आश्रमवासी बाल शिष्य कन्हाई को हमारे साथ चलने के लिए कहा, तब भी वे कुछ नहीं बोले। मैंने 3 अन्य मित्रों को भी चलने के लिए कहा। राजेंद्र नाथ मित्र,
ज्योतिन आडी और एक अन्य लड़का। हमारे प्रस्थान के लिए अगले सोमवार का दिन तय किया गया। घर में एक चचेरे भाई की शादी होने के कारण शनिवार और रविवार को मैं कोलकाता में ही रहा। सोमवार को प्रातः ही मैं अपने सामान के साथ श्रीरामपुर पहुंच गया। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। गुरुदेव बाहर टहलने गए हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मुझे जितना संताप हुआ उतनी ही जिद भी चढ़ गई। मैं पिताजी को अपनी तीसरी काल्पनिक कश्मीर यात्रा का मजाक उड़ाने का अवसर नहीं दूंगा। चलो, हम बाकी लोग ही चले चलते हैं। राजेंद्र मान गया। मैं किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। मैं जानता था कि गुरुदेव नहीं जाएंगे तो कन्हई भी नहीं जाएगा, और सामान की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था। सबसे पहले मेरे मन में बिहारी का ख्याल आया। वह पहले हमारे घर में नौकर था और अब श्रीरामपुर में एक शिक्षक के यहाँ नौकरी कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी चल रहा था। श्रीरामपुर कचहरी के पास स्थित गिरजाघर के सामने गुरुदेव से भेंट हो गई। कहाँ जा रहे हो? श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट का लवलेश भी नहीं था। गुरुजी, मुझे पता चला कि आप और कन्हई हमारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए इतना उत्सुक था कि बिना किसी मजदूरी के भी सेवा करने को तैयार था। मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहेगा। वह इस अवसर की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है, मैंने चिढ़कर कहा। गुरुदेव चुपचाप आगे बढ़ गए। मैं थोड़े समय में ही उस शिक्षक के घर पहुंच गया। बिहारी घर के आंगन में ही था। मुझे देखते ही वह प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरी ओर आया, परंतु जैसे ही मैंने कश्मीर की बात छेड़ी, उसकी मुस्कुराहट हवा हो गई। होंठों में ही बड़बड़ाते हुए उसने क्षमा मांगी और अपने मालिक के घर के भीतर चला गया। मैं आधे घंटे तक अपने आप को ये दिलासा देता वहीं खड़ा रहा कि बिहारी मेरे साथ आने की तैयारी कर रहा होगा, इसलिए उसे देर हो रही है। आखिरकार मैंने सामने के द्वार पर दस्तक दी। बिहारी तो लगभग आधे घंटे पहले ही पीछे की सीढ़ी से उतरकर कहीं बाहर चला गया है, एक आदमी ने बताया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। उदास होकर मैं सोचते हुए वहां से निकल पड़ा कि मेरे निमंत्रण में उसे अत्यधिक जोर जबरदस्ती जान पड़ी या गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव अपना काम कर रहा था। गिरजाघर को पार करते ही मैंने गुरुदेव को पुनः अपनी ओर आते देखा। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे बोल पड़े। तो बिहारी नहीं जाएगा, अब तुम्हारी क्या योजना है? मैं स्वयं को किसी ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह समझ रहा था जिसने अपने अधिकार जताने वाले पिता का विरोध करने की ठान ली हो। गुरुजी, मैं अपने चाचा जी के पास यह अनुरोध करने जा रहा हूँ कि वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज दें। तुम्हारी इच्छा ही है तो अपने चाचा से मिल लो, परंतु मुझे नहीं लगता कि वहां जाने पर तुम्हें कोई खुशी होने वाली है। सहम कर परंतु विद्रोही बनकर मैं अपने गुरु को वहीं छोड़ श्रीरामपुर कचहरी में जा पहुंचा। मेरे चाचा शारदा घोष ने, जो एक सरकारी वकील थे, बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। मैं आज ही कुछ मित्रों के साथ कश्मीर जा रहा हूँ, मैंने उन्हें बताया। कई वर्षों से मुझे हिमालय की इस यात्रा की प्रतीक्षा थी। मुझे बहुत खुशी हुई मुकुंद। तुम्हारी यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? इन स्नेहपूर्ण शब्दों से मेरा उत्साह और भी बढ़ गया। मैंने कहा, चाचा जी, क्या आप अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज सकेंगे? मेरे इस सीधे साधे अनुरोध से मानो भूचाल आ गया। चाचा जी इतनी जोर से उछल पड़े कि उनकी कुर्सी उलट गई। मेज पर पड़े कागज 10 दिशाओं में उड़ गए और उनका हुक्का अत्यधिक खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर जा गिरा। गुस्से से कांपते हुए वो चीख उठे, स्वार्थी लड़के, तुम्हारी मति मारी गई है। अपनी इस मटर गश्ती की यात्रा पर तुम मेरे नौकर को ले जाओगे तो मेरे काम कौन करेगा? ये सोचते हुए कि नरम स्वभाव के मिलनसार चाचा जी के रवैये में अचानक परिवर्तन अनेक अगम्य रहस्यों से परिपूर्ण दिन का एक और गूढ़ रहस्य है, मैंने अपने विस्मय को भीतर ही दबा लिया। जिस चाल से मैं कचहरी से बाहर निकला, उसमें गरिमा की अपेक्षा शीघ्रता अधिक थी। मैं आश्रम लौट आया, जहां मेरे मित्रगण एकत्र होकर आस लगाए बैठे थे। मेरे मन में विश्वास अब जोर पकड़ता जा रहा था कि गुरुदेव के इस रवैये के पीछे कोई समुचित परंतु अत्यंत गहन उद्देश्य अवश्य है। अपने गुरु की इच्छा को विफल करने का प्रयत्न करने के पश्चाताप से मेरा मन ग्लानि से भर आया। मुकुंद, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ रहना नहीं चाहोगे? श्री युक्तेश्वर जी पूछ रहे थे। राजेंद्र और बाकी लोग अभी आगे जाकर कोलकाता में तुम्हारे लिए रुक सकते हैं। कोलकाता से कश्मीर के लिए शाम को छूटने वाली अंतिम गाड़ी पकड़ने के लिए भी अभी बहुत समय लगेगा। गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता, मैंने भीषण मन से कहा।
मेरे मित्रों ने मेरी इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी मंगाई और अपने सारे सामान सहित वहां से चले गए। कन्हाई और मैं चुपचाप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। आधे घंटे तक सब मौन बैठे रहने के बाद गुरुदेव उठे और दूसरे तल्ले के भोजन कक्ष की ओर चल दिए। कन्हाई, मुकुंद का खाना परोस दो, उसकी ट्रेन का समय हो रहा है। कंबल के आसन पर से उठते ही अचानक मुझे भयंकर मिचली आने लगी और पेट में मरोड़ के साथ भयंकर शूल उठने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे पेट में छुरियां चल रही थी। यातना इतनी तीव्र थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे अचानक दारुण नर्क कुंड में फेंक दिया हो। अंधे की भांति हाथ से टटोलते हुए लड़खड़ाते कदमों से मैं अपने गुरु की ओर बढ़ने लगा और उनके सामने जाकर ढह पड़ा। भयावह एशियाटिक कालरा के सब लक्षण प्रकट हो गए थे। श्री युक्तेश्वर जी और कन्हाई मुझे उठाकर बैठक खाने में ले गए। भीषण वेदना से तड़पते हुए मैं चीख उठा, गुरुदेव, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और उस समय मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि जीवन का सागर मेरे देह किनारे से दूर जा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया और अत्यंत कोमलता से उसे सहलाते हुए बोले, अब तुम्हें पता चला कि इस समय तुम यदि अपने मित्रों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता। मुझे इस विचित्र प्रकार से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी क्योंकि यात्रा के इस विशिष्ट समय के बारे में मेरे निर्णय पर तुमने शक किया। आखिर मेरी समझ में आ गया। कदाचित ही सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन करना उचित समझते हैं, इसलिए उस दिन की घटनाएं किसी भी सामान्य मनुष्य को स्वाभाविक ही जान पड़ती। मेरे गुरुदेव का हस्तक्षेप इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रहा था कि उसका पता चलना असंभव था। उन्होंने बिहारी, मेरे चाचा और राजेंद्र तथा अन्य लोगों के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को अव्यक्त रूप से कार्यान्वित किया था। मुझे छोड़कर शायद हर किसी ने परिस्थितियों को तर्क संगत और सामान्य समझा था। श्री युक्तेश्वर जी अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने में कभी चूकते नहीं थे। अतः उन्होंने डॉक्टर को बुला लेने के लिए और चाचा जी को सूचित करने के लिए कन्हाई को भेज दिया। मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं किसी भी डॉक्टर की शक्ति से बाहर जा चुका हूँ। मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा तुम्हारी रक्षा कर रही है। डॉक्टर की चिंता मत करो, उसे तुम इस अवस्था में नहीं मिलोगे, तुम ठीक हो चुके हो। मेरे गुरुदेव के मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरी तीव्र वेदना अचानक गायब हो गई। कमजोरी तो थी, पर मैं उठकर बैठ गया। शीघ्र ही एक डॉक्टर वहां आए और उन्होंने मेरी जांच की। तुम्हारा संकट टल गया है, उन्होंने कहा। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए तुम्हारे कुछ नमूने मैं अपने साथ ले जाता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल ही डॉक्टर जल्दबाजी में आए। मैं स्वस्थ चित्त होकर बैठा हुआ था। मेरे हाथ को पकड़कर धीरे धीरे थपथपाते हुए उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम इस प्रकार बैठकर गपशप कर रहे हो जैसे मृत्यु तुम्हारे पास फटकी भी नहीं थी। तुम्हारे नमूनों के परीक्षण से जब मुझे पता चला कि तुम्हें एशियाटिक कॉलरा हो गया है, तो तुम्हें अभी जीवित देखने की बहुत ही कम आशा मेरे मन में थी। तुम बहुत भाग्यवान हो बच्चे कि तुम्हें रोग निवारण की दैवी शक्ति से संपन्न गुरु मिले हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है। मैं पूरी तरह से सहमत था। जब डॉक्टर निकल ही रहे थे तो राजेंद्र और आरडी दरवाजे पर आ पहुंचे। डॉक्टर और मेरे मुरझाए चेहरों पर दृष्टि पड़ते ही उनके चेहरों पर प्रकट रोष के भाव सहानुभूति में बदल गए। जब तुम कोलकाता में ट्रेन के समय पर नहीं पहुंचे तो हमें बहुत ही गुस्सा आ गया था। तुम बीमार हो गए हो? हाँ। जब मेरे मित्रों ने अपना सामान फिर उसी कोने में रखा जहां वह कल था, तो मुझे हंसी आए बिना नहीं रही। उस प्रसंग के योग्य एक पद मेरे मुंह से निकल पड़ा। जहाज एक निकला था स्पेन जाने के लिए, वहां पहुंचने से पहले ही विवश हुआ लौट आने के लिए। गुरुदेव कमरे में आए। मैंने स्वास्थ्य लाभ करने वाले रोगी को मिल सकने वाली छूट का लाभ उठाते हुए प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, मैंने कहा, 12 वर्ष की आयु से ही मैंने हिमालय जाने का कई बार असफल प्रयास किया और अब अंततः मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती मुझे अपने पास नहीं आने देगी। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है चैप्टर 20। मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे इस महान कथानक का अगला भाग लेकर। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। लेकिन हमारी अगली मुलाकात तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए।